This program is brought to you by पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इनवेरेक्स मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन in association with गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी एयर कूलर्स, कूलनेस हरदम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मातली हैदराबाद, कराची, तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन तमाम मुसलमानों को, पाक फ़ज़ाइया को, पाक नेवी को, इसके साथ पाक अफ़वाज को ईद उल अज़हा बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारक हो। आप देख रहे हैं नाज़रीन शाहीन की परवाज़ ईद उल अज़हा स्पेशल शो। हमारे साथ आपको पता है इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ़ सियासी और गैर सियासी शख्सियात। हमारे साथ जो मौजूद हैं, आपको यकीनन इंतज़ार होगा कि ईद का दिन है, फराज भाई किन किन लोगों से मिलवाएंगे हमें। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई असम्बली के मेंबर जनाब जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, जनाब आसिफ मूसा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह का सबसे पहले मुझे तारुफ तो जो है आज के हमारे जो सबसे स्पेशल गेस्ट हैं उनका कराना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं तलहा अहमद। कैसे हैं तलहा? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक। खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं जी। और इसके साथ मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मेरा नाम नहीं आएगा, पहले उनका नाम आएगा। पहले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं अपने उस्ताद को पहले कहूंगा क्योंकि आज जो है वो जगह मेरी है। नसीम भाई आज जो कह दिल की बात शाहीन की जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं ये मेरे अब्बू के लिए भी बहुत बड़ा एजाज है। तो बिल्कुल है, छोड़े ये तो हमारे लेजेंड हैं बिल्कुल। लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम नसीम राजपूत साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेट हमारे लेजेंड मोहम्मद अली शेखी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं मोहम्मद अली भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साथ सबको ईद मुबारक। और हमारे साथ खैर मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं टीवी आर्टिस्ट हैं और मॉडलिंग करती हैं, मुख्तलिफ निजी टेलीविज़न पे काम कर रही हैं। पिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है पिया। थैंक यू। ठीक ठाक हैं, खुश हैं? ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं यहाँ मौजूद बैठे हुए और जो हमारे पाकिस्तान में हमें देखा जा रहा है जहाँ जहाँ भी, उन सबको ईद उल अज़हा दिल की गहराइयों से मुबारक। खैर मुबारक। मोहम्मद अली भाई मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट लूँगा और मैं चाहता हूँ कि हम आज ईद का दिन है उस जोश और जज्बे के साथ स्टार्ट लें जो हमारा वो सॉन्ग जो आप बचपन से हम सुनते आए हैं। बचपन से जी बचपन से सुनते हैं। आज तो छोटा बनने देना, ईद का दिन है, छोटा बनने देना। हाँ ठीक है चले जाए। तो मेरी बात इन्होंने हाँ, ये वाली ये तो मेरी बात कह दी इन्होंने। बेसिकली तो ये हमद है जी जी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जी, का लिखा हुआ हमद है सिंधी में। और ये क्लासिक सिंधी, यहाँ तक सिंधी हज़रात खुद भी इसको कम समझते हैं। तो ये गाने के इत्तेफाक हुआ है अल्लाह फ़कीर साहब के साथ और ये मेलोडी वही लाए थे मरहूम। और उनके पास तो खुदा की तरफ से ऐसी ब्लेसिंग थी कि इतने सुर में एक आदमी जिसको ये पता नहीं था कि ये सुर है क्या भला, तो बहुत सुरीला गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। उनको बड़ा मैं मिस करता हूँ। आपकी खिदमत में उसी सॉन्ग को हम पेश करते हैं, हमदे बारी ताला जी। जेके में हर कलड़ी दूतन के लहर लुएनी के नकी जेके में हर कलड़ी दूतन के लहर लुएनी के नकी जेके में हर हुम्मा हुम्मा प्यारी हुम्मा हुम्मा ओसानी हुम्मा हुम्मा गुजरी हुम्मा हुम्मा गुरी गुजारी। बहुत आला, बहुत अब आला। आपकी लाइन आ रही है। यस। कारियों का क्यों है कुंडड़ी वाला, कारियों का क्यों
अरे कार्यों का क्यों है कुंडड़ी उला सिकवारा दे हर जियरे अदो तनखे लहर लुड़े दी की जगे में हर कलड़ी अदो तनखे लहर लुड़े दी की जगे में हर अल्लाह अल्लाह कर भैया अल्लाह ही से डर भैया हुम्मा हुम्मा चल भाई चल धुमक धुमक तुम तात भैया जबरदस्त अब आपकी लाइन आ रही है वो तेरे इश्क तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की नजरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दरिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया अल्लाह ही से डर भैया हुम्मा हुम्मा चल भाई चल धुमक धुमक तुम ता भैया। अरे क्या बात है अली भाई, थैंक यू अली भाई, हिस्ट्री आप तारीख है हमारे मुल्क बहुत की, शुक्रिया बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जबरदस्त। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। आसिफ भाई मुझे अब ये बताइए, आप माशाल्लाह कुर्बानी हो गई, कुर्बानी के शौक़ बचपन से होगा, मवेशी मंडी जाना, अब्बू के साथ जाना और गायें परचेज़ करना, बकरे परचेज़ करना, ऊँट परचेज़ करना, तो ये शौक़ बचपन से ही है या पैसा आने के बाद जब खुद से आपने पैसा कमाया तब हुआ ये शौक़ आपको? देखिए सबसे पहले तो मेरी तरफ से ईद उल अज़हा आलम इस्लाम को, पाकिस्तान में रहने वालों को और बिलखसूस जो मेरा हल्का है पीछे 112 बल्दिया टाउन, उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और शाहीन की परवाज़ की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत देखिए ईद उल अज़हा और ईद कुर्बान, इसमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी का जो है इसार है कि जिस तरह पूरी दुनिया में लोग मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जिस तरह सुन्नत इब्राहिमी अदा की और अपने बेटे को जब ज़िबा करने के लिए लेटाया, तो वो उसकी मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती कुर्बानी की। तो उसी बात से फिर जो है वो कुर्बानी का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मुख्तलिफ लोग कुर्बानी करते हैं, साहिब हैसियत लोग, और यकीनन हम भी साहिब हैसियत हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बचपन में अब्बू सा जाया करते थे लेने के लिए। बचपन में खुद जा रहे हैं? बचपन में खुद जाया करते थे। बचपन में खुद जा रहे हैं? बचपन में खुद जा रहे हैं? हाँ शेखी साहब। अच्छा शेखी साहब बचपन में भी बहुत खुश है। बचपन में भी खुश है। बचपन में भी जी जी। अच्छा, तो खुद जाया करते थे और आज भी खुद अपने बच्चों को लेके जाया करते हैं। अभी भी पिछले दिनों में गया हुआ था बच्चों के साथ, और ख़ुद देखते भी हैं, पसंद करते हैं, अपनी पसंद से लेकर आते हैं, क्योंकि अपनी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करना असल कुर्बानी वही है। असल कुर्बानी वही। और इस ईद कुर्बान पे जो है मेरी भी लोगों से जो ना वो गुजारिश होगी कि जो अपनी अना, अपनी ज़िद, अपनी जो आपस में दूरियां हैं उसको भी ख़त्म होना चाहिए। और मैं आपको दावत भी दूंगा कि आपने आना है हमारे पास, जो हम जानवर लेकर आए हैं उसको। शेखी साहब अगर आप भी आएंगे हमारे पास देखने के लिए तो बड़ी खुशी होगी। और तो आप तीसरे दिन करते हैं? पहले दिन जो है हम करते हैं। तो आज तो हो गई होगी ना आपके यहाँ कुर्बानी? हाँ अच्छा अच्छा। पहले दिन हमने की अपना गाय वगैरह, और सेकंड डे जो है हम करेंगे बकरे, और थर्ड डे जो है वो ऊँट इंशाल्लाह करेंगे अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह। तो हमारे लिए आपने क्या बचा के रखा हुआ जो आप हमें बुला रहे हैं? अगर देखें वैसे तो हमने रखा है कि पहले आइए पहले पाइए। अब जो भी आएगा उसको तो जो आ गया पहले उसको मिल जाएगा। तो चूँकि रिश्तेदार, पड़ोसी, और आपको पता है कि जो हालात वाक़यात चल रहे हैं इस दौर के अंदर, तो सबसे पहले जो है वो मुस्तहिकीन का जो है वो उनका हक बनता है। और हम कोशिश भी करते हैं कि हमारी अपनी पूरी एक टीम है और प्रॉपर तरीके से ऐसे एरियाज़ हैं या जो साहिब ज़रूरत हैं उन तक हमारी टीम खुद जाकर वो पहुंचाती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो दोस्तों के लिए खाने वाली एक रिवायत है, वो चलता है। तो वो आप सब दोस्तों के लिए एडवांस जो है ना कल के लिए दावत है, आपने आना है कल हमारे पास और खाना हमारे साथ खाना है। नहीं इलाके से एलआईसी तो उठवा दें। देखिए उसके लिए हो गई मैं तो वैसे ही कह रहा। मेरी आपने ठीक कहा, हम अपनी निगरानी में, मैं खुद ग्राउंड पे मौजूद रहकर
और अलवाइशियाँ उठाता रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है आपके इलाके से आसिफ भाई बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट। मैं तो छेड़ रहा था आपको। अच्छा नसीम भाई से भी एक सवाल करते जाएं, बैठे हैं तो हमारे जरूरी नहीं है वैसे। नहीं जरूरी है, कि मैंने देखा है कि आप गाय, भैंस, बकरियां, ऊंट और इनसे डरते बहुत है, तो फिर किस तरीके से जानवर खरीदने जाते हैं? ये राज की बात देखें, मुझे बता दी। वाकई में मैं डरता हूं, मेरे कान में आवाज आ गई, मुझे बहुत डर लगता है। और मैं ये बचपन में तो कभी 1-2 मरतबा चला गया, अब तो मेरे भाई जाते हैं, बच्चे दोनों चले जाते हैं, तो मैं नहीं जाता आमतौर पे ख़रीदारी करने के लिए। और वाकई ये कुर्बानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अभी डिस्कशन हो रही थी फराज भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हमारे घर में ना जितना गोश्त होगा, हमारी ख़वातीन क्या करती है, मोस्टली उठा के फ्रीज़र में, हाँ, और वो 6 महीने खाना है बैठ के, 4 महीने खाना है बैठ के। भाई जब तक हरा ना हो जाए गोश्त, ना हो जाए, ये जिसका हक है उसको दें। देखें, आज हम ईद के दिन बैठे हुए, मैं 3 दिन पहले एक खबर सुन रहा था फराज भाई, 2 वाइट कॉलर खातून जो किसी से मांग भी नहीं सकती थी, उनमें, और अपने घर के अंदर रही, किसी ने उनको खाने को नहीं दिया, कोई दे देता तो खा लेती थी, और नहीं दिया तो एक भूख से इंतकाल कर गई और दूसरी हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये वो वाइट कॉलर लोग हैं जो अपने किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, ये मैं उनकी बात कह रहा हूँ। तो हमें उन लोगों पे खास नज़र रखनी चाहिए। आपके घर के बाहर रोज हर 5 मिनट के बाद एक शख्स आ रहा होगा, हाथ में उसके वो होगी और वो कह रहा होगा थोड़ा गोश्त दे दें, उसको कोशिश करके उसको भी दे सकते हैं, आपकी अहमियत हो तो ज़रूर दें, लेकिन ऐसे ज़रूर तलाश करें कि जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई किसी वजह से, और जिनके हर साल कुर्बानी होती थी, तो ज़रा ऐसे बहुत सारे लोग आपको आहिस्ता आहिस्ता इस माशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी तादाद कम नहीं हो रही है। तो जो कुर्बानी का दर्स है क्या, कुर्बानी जो अभी आसिफ भाई ने इतनी खूबसूरत बात कही थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ वो कुर्बान करो। सुभान। तो ये कुर्बानी का कंसेप्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये कुर्बानी का कॉन्सेप्ट हमारी पूरी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब जाके ज़िंदगी जो है वो वाकई ईद की तरह होगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मोहम्मद अली भाई, आप भी ज़रा ये बताते जाइए राज की बातें। मैं ये सवाल नसीम भाई से भी करूँगा और आसिफ भाई से भी करूँगा। ये बताइए ज़रा, हुस्न परस्त है ज़िंदगी में? ये ऐसा सवाल है कि इसका जवाब बेटा आपने फिर वहाँ से सवाल किया है इन्होंने। ये तो बच्ची है हमारी यार। अच्छा ठीक है, मैं क्या सवाल ऐसा था, हुस्न परस्त कौन नहीं? हुस्न परस्त अल्लाह मियाँ ने इतनी सारी खूबसूरती इस दुनिया में बख्शी। आप ये फूल जो देखें यार, हालांकि ये हो सकता है नकली भी हो, मगर बेसिकली जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है वो खूबसूरती ही अता की है। हर चीज़ इंसान को बनाया, फिर ख़वातीन को और खूबसूरत बनाया, ठीक है। इसी तरह नज़ारे जैसे होते हैं, इवन एनिमल्स को भी तो हुस्न परस्त होना पड़ेगा। और स्पेशली जो आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे आप लोग हैं, उनको तो हमें तो होना पड़ेगा। एंड उस्ताद मोहतरम, आपने ख्वातीन की खूबसूरती के बारे में बात की, आपने मर्दों की खूबसूरती के बारे में बात नहीं की। इंग्लिश फिलोसोफर है, हाँ, वो तो कहता है द आर्टिस्ट हैज टू बी इन लव ऑल हिज लाइफ। इन लव ऑल हिज लाइफ, ऑल हिज लाइफ। ये नहीं कि अभी शादी हो गई तो ख़त्म, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर एक इमेजिनरी एक लवली चीज़ है, खातून है या कोई भी है, वो रहेगा ज़िंदगी में बेशक। हमारी वाइफ तो वाइफ होती है, मगर आर्टिस्ट जब तक हुस्न परस्त नहीं होगा वो आर्टिस्ट ही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही फरमाया। उसको खूबसूरती चाहिए, उसको खूबसूरत आवाज़ चाहिए, उसको खूबसूरत हर चीज़ को अच्छी चाहिए। अब देखिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात तख्लीक की है और कितनी मुनज़्ज़म तरीके से हर चीज़ चल रही है, सिस्टमैटिक, मुनज़्ज़म। इसी तरह इंसान हमेशा चाहता है, वो उसको कॉपी कर करके इंसान अब इतना आगे बढ़ गया है कि वो मरीख पे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सब अल्लाह ताला के दिए। इतना ज़बरदस्त टॉपिक है और काफ़ी लंबा टॉपिक है, आप इस पे 1 घंटा और मजीद बात कर सकते हैं। ग्रेट मोहम्मद अली भाई, मेरे कान में एक आवाज़ आई है, हमें जाना है। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। मैं हूं पाकिस्तान, आपका अपना मेज़बान फराज अकबर शाहीन। जो
जवाब मोहम्मद अली भाई हजम कर गए थे, हम कोशिश करते हैं कि दोबारा वहीं से बयान करें कि हुस्न परस्त आप हैं या नहीं। और वो जो आप आर्टिस्ट का कॉल बता रहे थे वो वाले भी हैं या नहीं? बिल्कुल है। ये I एक बात। confess. I mean, I have to confess. This is the reality. Yes, really. अगर Of course. बिल्कुल ना बोले, क्योंकि हुस्न का लफ्ज सुनते ही इंसान का जहन औरत की तरफ जाता है शायद। तो आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने औरत को इतना खूबसूरत क्यों बनाया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हैं? सही बात। ताकि मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अट्रैक्ट होने की मतलब मर्द उसका एहतराम करे, अट्रैक्ट हो, फिर उसको माँ का दर्जा दिया औरत को, बहन का रिश्ते दर्जा ऐसे दिया दिए। औरत को, हैं? रिश्ते वाइफ का दर्जा दिया, कितने दर्जात अल्लाह ताला ने दिए। तो ये कि अल्लाह ताला इस खूबसूरती का नाम अल्लाह ताला है। बस ये यहाँ बात खत्म हो जाती है। जात सबसे खूबसूरत चीज़- जात, सबसे खूबसूरत जात है, जिसने बिल्कुल। दुनिया की हर चीज खूबसूरत हर बना दी। चीज़। बेशक बेशक। बिल्कुल जी। अच्छा भैया, आप बताइए कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? ईद पे आप क्या करती हैं? ईद का दिन कैसे गुजारती हैं? ये ज़रा हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइए। ईद का दिन बस हमारा लड़कियों का कैसा गुजरेगा, उठ के जो मैरिड हैं वो बच्चों को रेडी कर लें, और हम जो घर में बड़ी सिस्टर्स होती हैं वो बहन भाइयों को रेडी कर लें, उन्हें रेडी करके बाहर भेजें, तो खाना बना लें, खाना बना के फ्री हुई हैं तो सर्व कर दें, सर्व करके फ्री हुई हैं तो फलाना मेहमान आ गए, खिदमतदारी कर लें, वो सब करके फ्री हुई हैं तो पता चला रात हो गई, अब सो जाएं। हमारी पहली ईद तो ऐसे गुजरती है। एक चीज आप भूल गई, एक चीज। जी। व्हाट अबाउट ईदी? हाँ, ईद उल अज़हा पे तो ईदी नहीं मिलती होगी, मेरे ख्याल से गोश्त मिलता गोश्त ही होगा। मिलता है हर जगह से। यार हम तो ईदी के लिए सोचते थे कि ईद कब आएगी और ईदी कब मिलेगी। हाँ, अपने तो पापा मोहम्मद के अली पास भाई, ये अगर आप नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो सब आपसे ईदी लेंगे, इस वक्त सबसे बड़े आप हैं। हाँ बिल्कुल देने को तैयार हूँ। ईद तो 10 कैमरे, हाँ जी जी, कैमरे के उस तरफ भी और कैमरे के इस तरफ भी। टोकन ऑफ लव। बिल्कुल, 10 रुपए भी बहुत हैं, मोहब्बत से दिए हुए 10 रुपए तो बहुत है। जी बोलिए। हम बाबा के पास जाऊंगी कि ईदी दे दें, तो बाबा कहते हैं ईदी क्यों ले रही हो भाई, आप बड़े, आपसे ही लेंगे, किससे जाके लें? तो छोटे बहन भाई लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, आप बड़ी, आप हमें भी दे दें। इतनी मिलती नहीं जितनी निकल जाती है। हम तो बहन भाइयों में कौन सा नंबर है आपका? मेरा पहला है। पहला है, बाकी जी। सब आपसे छोटे हैं? बाकी सब मुझसे छोटे हैं। तो आप तो 55 में दाखिल नहीं हुई ना, अभी तो नहीं, बचपन में ही है ना आप? बचपन में ही हूँ मैं, अभी 55 में नहीं गई। तो बचपन मतलब में 4 भाई 4 बहन। या हम 4 भाई हैं और 4 ही बहनें, और सबसे बड़ी मैं ही हूँ, मेरे बाद बाकी सब स्टेप बाय स्टेप तो छोटे छोटे। सबसे ज़्यादा जो घर में बड़ा होता है उस पर जिम्मेदारी का लोड होता है, तो यकीनन आपने जिम्मेदारी सारी घर की उठाई भी होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही ये तो है, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ भी और नहीं भी हूँ। जहाँ मुझे फील होता है कि यहाँ मुझे अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, वहाँ मैं उठा लेती हूँ। जहाँ पता चलता है ना ढील से काम चल जाएगा आज, वहाँ छोड़ देती हूँ। वहाँ कहती हूँ आप लोग कर लें, आज मुझे छुट्टी दे दे, तो फिर उस वक्त ऑफ कर देती हैं आप? उस वक्त ऑफ कर देती हूँ। फिर छोटियों को भी ट्रेन करना है ना कि भाई आप लोगों की भी बारी आनी है, पहले ट्रेन हो जाओ ताकि कल को मुश्किल ना हो। तो आजकल वो उन कौन पे कौन छोड़ से देती प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? अभी मैं टेलीविजन पे भी काम कर रही हूँ, उसके साथ साथ थिएटर भी कर रही हूँ, माशाल्लाह। मॉडलिंग भी मैं कर रही हूँ, और आपके साथ होस्टिंग भी करना चाहती हूँ। मेरे साथ तो ये पूरी मेरी टीम सुन रही है कि वो ऐसा नहीं आपके पास कॉल आ जाए कि आप अकेले आ जाएं होस्टिंग के लिए, शाहीन साहब को हैदराबाद में रहने दें। नहीं, मैं आपके साथ करना हो चाहती सकता है हूँ। वैसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आप अगर इजाज़त दें जी, तो जो हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट हैं आज की महफिल की शान है, तला जी, अहमद, मैं उनकी बिल्कुल। तरफ जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तला, आप सुनाइए आपकी ईद कैसे गुजर रही है? मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है, काफ़ी अच्छी गुजर रही है। ईद का पहला दिन कैसा गुजारा? ईद का पहला दिन ऐसे गुजारा कि सुबह सुबह जल्दी उठ गए, क्योंकि रात की एक्साइटमेंट में ऐसा होता है कि नींद नहीं आती इतना जल्दी, नींद आती है देर से। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, नींद एक्साइटमेंट ऐसी होती है कि नींद नहीं आती। तो फिर सुबह उठ के, लेकिन ये है कि जल्दी नमाज पे जाना होता है, क्योंकि उसके बाद कुर्बानी का फरीज़ा अदा करना होता है। बेशक बेशक। तो उसके लिए कि सुबह अपने इलाके की मस्जिद में जल्दी जल्दी जाके अब्बू और भाई के साथ जाके नमाज अदा की। उसके बाद ये है कि हम कज़न वगैरह ने मिलके कुर्बानी का जानवर ज़बह किया खुद जी। आपने आपको तो डर नहीं लगता नसीम भाई की तरह? नहीं, मैं खुद तो नहीं इतना बीच में इन्वॉल्व होता, लेकिन ये कि मिल के कर लेते हैं कुर्बानी। ठीक है, माशाल्लाह, मेरी तरह ही हो। चलो नहीं, ऐसा होता है कि बकरा आया और घुमाने लेके निकल गए, गाय आए तो रस्सी पकड़ी और ले गए, ऐसा ऐसा करते तो हैं। आपको तो डर नहीं लगता ना? नहीं, उस हवाले हमारे से उस्ताद मोहतरम ने तो- बकरे ने
रसा छुड़ा के भाग गया फिर अगर उसके खतरनाक पीछे बकरा होता है तो फिर उसके करीब भी नहीं जाते। बिल्कुल जबरदस्त बात की। अगर खतरनाक देखिए समझदारी बकरा होता है तो वाली उसके बात है। समझदारी की बात है ना, समझदारी भी है इसमें, झूठ तो है ही नहीं। हाँ जी जी बिल्कुल। खतरनाक बैल हो तो उसके भी करीब नहीं जाते हम तो। मुझे बड़ा शौक रहा है बेटा, मेरा ताल्लुक मातली से, और हमने अपनी ज़मीनों पे हमेशा बकरे बकरियां बैल गायें वहाँ हमने पाली हैं, हमारे हारी वहाँ रखते हैं। लेकिन जो खतरनाक होता है तो उससे मैं भी दूर रहता हूँ कि ऐसा नहीं सींग मार दे, क्योंकि उसका तो पता ही नहीं है ना, बेज़बान है, जी, पता नहीं अपनी चलता हिफाजत कब तो गुस्से में आ पहले गया। करनी है इंसान। हिफाजत खुद करनी है, पछतावे से एहतियात बेहतर है। छुरी फेरी कभी? नहीं, छुरी नहीं थी। यूट्यूब मैंने चूंकि बाद में किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके ऊपर भी तकरीबन 45,000 सब्सक्राइबर्स हैं। 45,000 Very good. बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा आप कहाँ का, फेसबुक पे भी हैं? इंस्टाग्राम जी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने सबसे पहले शुरू किया था एक सोशल मैसेज के तौर पे वीडियो बनाई थी। कुछ वीडियोस मैंने सोशल मैसेज देने की कोशिश की थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे इंस्टाग्राम पे 6,60,000 फॉलोअर्स हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन माशाल्लाह। तो आपने सबको पीछे छोड़ा हुआ है यार, क्या माशाल्लाह। चैंप है आप। अच्छा तला, मुझे ये बताइए, अभी सूबाई असम्बली आप गए, वहाँ किन किन लोगों से आप मिले और किसके साथ गए? मैं अपने इलाके के जो एमपीए थे आसिफ मूसा भाई, उनके साथ गया था। उन्होंने दावत दी थी कि आप आएँ मेरे साथ, आज आपको सूबाई असम्बली लेके चलते हैं। वहाँ पे मेरी मुलाकात स्पीकर सूबाई असम्बली से हुई थी। उसके अलावा वज़ीर बल्दियात हैं सईद गनी साहब, उनसे मुलाकात हुई, और होम मिनिस्टर थे ज़ियाउल हसन लंजार साहब, माशाल्लाह उनसे भी मुलाकात हुई। और उसके माशाल्लाह। अलावा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविजनल असेंबली थे, उनसे भी मुलाकात हुई थी, कुछ और भी थे। तो कहे ना दिल की बात, शाहीन की परवाज़ से ईद उल अज़हा मुबारकबाद सबको कहे ना जिनसे आप मिलके आए। पाकिस्तान के शहरियों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की अता दिल से मुबारकबाद। और तमाम सूबाई असम्बली के मेम्बरान जिनसे आप मिलके आए, सबको दिली ईद मुबारक। जी बिल्कुल। सूबाई असम्बली के जितने भी मेम्बरान हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई या नहीं हुई, उन सबको भी मेरी तरफ से, उनके घर वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे अजीज हमवतनों, या तो ये सदर इस्तेमाल करते हैं, वजीर आजम करते हैं, आर्मी चीफ करते हैं, ये तो आसिफ भाई भी नहीं करते जो आपको लेकर गए थे। वेल डन माशाल्लाह, बहुत आला बहुत आला बहुत आला। नसीम भाई आप बताइए, कलेजी खा ली आपने? कैसी बनी हुई थी कलेजी? मैं कलेजी की जगह मैं ज़रा वो थोड़ा जो एक वो हमारी बेगम जो है हैदराबादी है, हैदराबाद दक्कन का, वो एक गोश्त बनता है 3 मिर्च का, एक हैदराबाद में, बकरे एक का। कराची में। मैं आप तो मैं घर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, आपने पहले ही ऐसी बातें की हैं या माहौल ऐसा हो। अरे लेकिन ये दुआ करें। जी जी जी, मजाक कर रहा हूँ। काश तो मैं यही कह, इसलिए आंसू निकल रहे हैं कि हो जाए। मैं काश 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 पे काश आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अरे जो हम फराज भाई, एक जो सबसे बड़ी चीज, आसिफ भाई ने भी जो हम बात कर रहे थे दरमियान में, जी जी, आसिफ भाई की उंगली कटी हुई है पूरी। इन्होंने जो है वो ऊंट जब कुर्बान कर रहे थे तो उसमें नहर करते 60 टांके आए ये उनके अच्छा। हाथ में। तो ये वाकया जरा सुनने वाला जरूर होगा आज बकरा ईद पे लोगों के जी लिए। जी बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल। आप बताइए आसिफ भाई, कहें दिल की बात। उंगली भी दिखाएगा आसिफ भाई। हाँ, वहीं अच्छा, खराब हुई है। हर साल जो है वैसे जो हम ऊँट लेके आते हैं, तो ऊँट जो है वो नहर में खुद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद करता था नहर। अच्छा माशाल्लाह। तो अब तकरीबन 5-6 साल से मैं करता आ रहा था। लास्ट 2 साल पहले जो है मैं नहर कर रहा था, तो उसी दौरान जो है वो हाथ में ये जो मेरा ये जो कैमरे को खंजर दिखाएं था, जरा, कैमरा दिखाएगा। खंजर था वो रुका अंदर और फंसा, तो फंस के मैंने फौरी निकाला, तो ये मेरी उंगली जो है वो अल्लाह, हल्की सी कटी और लटक गई थी पूरी ये। तो फिर मैं फौरी हॉस्पिटल गया तो 7 टांके मेरे आए, और उसके बाद से फिर मैंने नहर करना थोड़ा सा खत्म कर दिया। अब कब छोटा की भाई बात है करते हैं। ये 2022 की बात है, ये 2022 में ये हुआ। फिर हमारे दोस्त थे डॉक्टर मंसूर साहब, हमारे तजारत में होते हैं, उनके पास में फ़ौरन गया, जाके वहाँ से उन्होंने फौरी ट्रीटमेंट किया, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। लेकिन एक और बड़ी खूबी है, वो खूबी क्या है नसीम भाई, मैं शकील साहब, उस्ताद मोहतरम, मैं जब भी ईद उल अज़हा का मौका आता है तो इस उंगली में करंट होना शुरू हो जाता है।
ऑटोमेटिकली इस उंगली के अंदर करंट होना शुरू हो जाता है। ये कुदरत जी, कुदरत ये अल्लाह। कुदरत है अल्लाह की। अच्छा। तो आज भी वो फीलिंग्स जो ना वही सेम उसी डे की वो फीलिंग्स वो उसमें आ रही होती है, और निशान भी सारा देखें उसी तरह ये सारी चीजें हो रही एक दफा और करने पे करंट भी खत्म हो जाएगा। नहीं, इस बार मैं जहन बना रहा हूँ अपना कि इस बार मैं जो ना फिर दोबारा खुद करूंगा दोबारा इंशाल्लाह कर चुके होंगे ना, आज आपने नहीं की मेरे ख्याल से। नहीं, हमारी थर्ड डे होती है, Third day ऊँट की जो है वो थर्ड डे होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी अच्छा, मैंने जिंदगी में कभी ऊँट की कुर्बानी तो नहीं की, गाय की, दुम्बे की, बकरे की, और कभी देखी भी नहीं ज़िबा होते हुए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके पास आके देखूँ कि ऊँट की कुर्बानी कैसे होती है। बिल्कुल आपने आना है, और आपने जहन बना के आना है कि इस बार आपसे नहर करवाएंगे, और फिर खड़े रह के आपने करना है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस जहन से सारी चीजें हाथ आपके पे माइंड टेप से। लगा लीजिएगा उंगलियों पे। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप आसान बड़ा है, दर्दनाक आसान होता है होती सर। हाँ सर, वो दर्दनाक होता उसको है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये हाँ कि यूं करके मारते हैं। सर, अगर वो एक छोटी सी भी गलती हो गई तो उसने फिर तुरंत उसने पकड़ना होता पकड़ना होता है। हाँ। लेकिन देखिए हम पूरी सारी सेफ्टी करके सारी चीजें करते हैं, लोग उसका सारे वो भी पूरे खड़े पकड़ा हुआ होता है, बांधा प्रॉपर। हुआ हाँ जी, हाँ जी, वो प्रॉपर कसाई सारे मौजूद होते हैं, प्रॉपर कसाई बुलाते हैं। हमने सिर्फ एक चुराई मारना है, बाकी फिर सारी चीजें वही काटते हैं। लेकिन हर साल जिस तरीके की हमारे कसाई भाइयों की वीडियो आती है, किसी ने लात मारी मार के नीचे आया, वो भी एक ऐसा हंसने का जबरदस्त जरिया होता है कि ये जो हमारे कुर्बानी के जानवर आते हैं, किसी ने लात मारी, किसी को वो वहां जाके पड़ा हुआ है, कोई वहां जाके पड़ा हुआ है। कभी लेकिन ईद के दिनों में बड़ा नायाब हो जाते हैं। ईद के दिनों में ऊंट भाग रहा है। हाँ, निकल और उसके पीछे 6 कसाई जा रहे हैं। सर ईद के दिनों में तो आप जब दिन जो चल रहे हैं, ये तो इनका सीजन होता है, उसमें ये नायाब हो जाते हैं सारे। आप किसी को फोन करो, बोला अभी फ्री हूँ, अभी फ्री नहीं हूँ, अभी बिजी हूँ, अभी यहाँ फला काट रहा हूँ, फला काट रहा हूँ। उनके नखरे भी इतने बढ़ जाते हैं कि पूछे ना, जो उनके स्टाइल होते हैं। और अच्छा, जो कुछ तो कसाई भी नहीं होते। और आज हमने बुलाया था कसाई को, लेकिन वो नहीं आया। उसने माजरत की के बोला मेरा कहीं और मैं जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। हमने कहा प्रोग्राम है, हम आपको भी साथ लेके जाते हैं, बाकी आपसे पूछेंगे भी किस तरह आप काटते हो, कैसे काटते हो, क्या काटते हो, सारी चीजें उनसे ही पूछेंगे। लेकिन वो नहीं आ सके। बरसाती कसाई जिसे कहते हैं ना कि वो। हाँ, ये असल में ईद उल अज़हा पे नसीम भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बरसाती कसाई हैं वो बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। प्रोफेशनल कसाई जो हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोग शौकिया भी कर रहे होते हैं। होता ये भी देखिए, बहुत सारे लोग तो फैमिलीज में खुद भी करते हैं, जैसे अभी बताया कि हम खुद करते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर किसी दुकान पे 4 कसाई काम करते हैं, अब 4 अपनी टीम अलग बनाते हैं। एक उनमें हीरो होते हैं जो सारा साल काम करता है, 3 उसके साथ बरसाती होते हैं। वो जो बरसातियों के साथ मजा आता है ना, पैर पकड़ते हैं, मैं इधर भाग रहा है तो उधर भाग रहे हैं, तो वो मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। आसिफ भाई, जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ? जी जी बिल्कुल। जिंदगी में मोहब्बत हुई? नहीं, जिंदगी में मोहब्बत किसी से नहीं की, वालिदैन के अलावा। सिर्फ वालिदैन से मोहब्बत की है, और अपने काम अपनी ड्यूटी से मोहब्बत की है। माशाल्लाह। आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से। फिर भी मोहब्बत नहीं की आप? हाँ ना, अब तो मोहब्बत बच्चों से और भी सही है। और अब तो जिस तरह की जो रूटीन है, सुबह उठते हैं और चल अपने काम में लगे रहते हैं। फिर जब से अल्हम्दुलिल्लाह की मनसब पर आए तो कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और अपने काम से मोहब्बत की है, और उसी में लगे हैं। ये आपने भाभी का नाम क्यों नहीं लिया मोहब्बत में? ये एक सवाल है, हम तो बैठे हैं यहाँ ईद के दिन, तो पूछेंगे तो सही। देखिए भाभी वो पूछ लेंगे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए उनको पता है ना कि मेरी मैं जो अब जो मोहब्बत है वो होनी चाहिए। कवर कर लिया। तो आप दोबारा करने की तो हिम्मत नहीं है ना आपकी? नहीं, दोबारा में तो एक का टाइम नहीं है पूरा मेरे पास, तो मैं दूसरी कैसे करूंगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपकी मसरूफियात देखी है, मैंने देखा है कि आप लोगों की फलाई काम और खिदमत के लिए कैसे निकलते हैं। और मैंने खुद आपके साथ विजिट भी किया सिविल हॉस्पिटल, आप मेरे साथ खुद गए थे कि आपको अगर कोई अपोजिशन कैंडिडेट भी कॉल करता है, अपने मसाइल आपसे डिस्कस करता है, तो आप उसके कहने पे लब्बैक कह के फ़ौरन निकलते हैं। आसिफ भाई, इसमें आपकी जो है कोई मिसाल नहीं है, और हल्के में भी आपकी बड़ी तारीफ़ है। और मैं ये नहीं कहता कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या किसी और सियासी जमात से, लेकिन अच्छा इंसान आप में मौजूद है, और अच्छे एमपी आप अपने इलाके, आपके लोग कहते हैं कि हमारे एमपी बहुत अच्छे हैं। अलाइशें पड़ी हैं अभी भी, अलाइशें हैं, अलाइशें देखिए आप देखते हुए आ रहे हैं। कहे ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। मैं इनको छेड़ रहा हूँ बैठ के। देखिए, सबसे पहले नमाज पढ़ने के बाद, ईद कुर्बान के बाद, देखें कंटिन्यू ईद से पहले जो है हमारी कोई 4 या 5 मीटिंग डीसीज के साथ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ, मेयर कराची के साथ हमारी मीटिंग्स होती रही हैं। मैं तो अपने हल्के के हवाले से मीटिंग करता रहा हूँ। और जैसे ही
ईद की नमाज के बाद फौरी अब तो भाई छोटे जो हैं वही सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन मैं सुबह से ही निकल जाता हूँ क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल का आदमी हूँ। मैं वाइस चेयरमैन भी था वहाँ से, तो उस वक्त से हमें पता है कि हमें अपने एरिया में किस तरह से काम करना है। तो हम सुबह से जो गाड़ी हैं वो हर यूसी वाइज वार्ड वाइज डिप्यूट कर देते हैं। हमारे जो कारकुनान हैं और जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के और टाउन इंतज़ामिया है वो सारे मिलकर कोऑर्डिनेशन करके और टाइमली गाड़ी डिप्यूट करते हैं। और मैं सबसे पहले जहाँ जहाँ जमात इस्लामी की इज्तिमाई कुर्बानी होती है सबसे पहले मैं वहाँ जाता हूँ और ख़ुद अपनी निगरानी में खड़े रह के जितनी आलाइशें होती हैं वो उसको वहाँ से मूव करवाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि फौरी जो है जो भी क्लीनेंस हो उसको करवाएं, लेकिन इसमें आम आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है। जमात इस्लामी के वहाँ पहले क्यों जाते हैं? उनकी इज्तिमाई कुर्बानी होती है, इज्तिमाई कुर्बानी होती है, वहाँ पे लोड ज़्यादा होता है। अच्छा ठीक है ना। आप गाड़ियाँ कुछ गाड़ियाँ तो जो है वो देखें, बात यह है कि अगर चाहे वो जमात इस्लामी है लेकिन मैं एमपी तो सबका हूँ ना, अपने पूरे हल्के का एमपी हूँ। ये तो नहीं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एमपी हूँ। तो इसीलिए कोशिश करता हूँ कि तमाम जितने मेरे एरिया में रहने वाले लोग हैं मैं सबके टाइम पे नहीं जाएंगे तो लोड और ज्यादा आ जाएगा, और ज्यादा आ जाएगा। बिल्कुल यही है, लोड और ज्यादा आ जाएगा। आसिफ भाई जान के मन पाऊँ तो हमें जाना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, बैठे ना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब बात हो अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वेरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। इस तपते गर्मी का बस एक ही हल है और वो चेरी एयर कूलर है, जो है कीमत में कम, जिसकी एयर थ्रो में है दम। आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए, गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी एयर कूलर्स, कूलनेस हरदम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। मैं हूं पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पाकिस्तानी। जी मोहम्मद अली भाई, कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से, कोई ऐसी चीज़ जो बचपन की शेयर करना चाहते हो बचपन में। कोई बकरीद का वाकया सुनाए, कोई जब आप जानवर लेने गए, किसी बकरे ने आपको टक्कर मारी। नहीं ऐसा बताइए ना, ऐसा बताइए कि बकरा लेने गए हो, निकलेगी तो बहुत दूर जाने यानी कि बहुत बार हुआ है, यानी कि बहुत बार हुआ गए हों और बकरी ले आए हों, ऐसा कुछ बताइए। ये तो जानबूझ के कई दफा लाए, वो तो वहीं चेक हो जाता है ना। तो दांत भी देखते हैं कि कितने दांत है। अच्छा दांत भी जाली लगा रहे हैं आजकल, ये भी आ रहा है भाई, जाली वाले दांत भी आ रहे हैं आजकल, तो ये भी आ रहा है। हाँ, 4 को 2 कर दिया। एक दफा ये हुआ था कि वो जिंदाबाद बैल था, बैल। अच्छा बैल ने हाथ छुड़ा के, वो असल में जानवर जो होते हैं ना देखते हैं, वो फील भी करते हैं। तो मैं करीब खड़ा था, मैंने देखा वो कांप रहा है बैल। कुर्बानी सामने देखा, उसने कांप रहा था, अब मेरी बारी आने वाली है। इतने हम नजदीक खड़े थे, उसने एक लात मारी, पीछे बंदा खड़ा था, वो उड़ के गया उधर। उसके बाद वो भागा। अब वो भागा, सब उसके पीछे भाग रहे हैं। कोई रस्सा फेंक रहा है, कोई क्या फेंक रहा है। बहुत दूर तक भागता गया। वो कोई गधा गाड़ी आ रही थी, उसको उसने टक्कर मारी, गधा गाड़ी उल्टा हो गई। लोगों ने उस पर जंप मार के, कुछ लोग चढ़ गए उसके ऊपर, उसको पकड़ ले लिया आखिरकार। तो मैंने कहा यार इसको मेरे हाल में छोड़ ही दे। नहीं छोड़ेगा, जब चढ़ेगा नहीं छोड़, इसने मेरे को लात मारे। बहुत जबरदस्त। वो बड़ी मुश्किल से उनको लाके वो सुलह सफाई कराई। हाँ, ऊंट का मैंने एक दफा देखा था, तो मैं बच्चा था, तो आई वॉज हॉरिफाइड। मैं 2-3 रात को मुझे नींद नहीं आती थी देख के, जिस तरह खून का फवारा निकला था उससे, खून का। और मैं कहता था यार हम लोग कितने जालिम लोग इस जानवर के साथ क्या कर रहे, क्योंकि हमें नहीं पता था, बच्चे थे, जैसे इसी एज का, इससे बड़ा था। तो यही वाक़यात हुआ ज़्यादातर। अच्छा हाँ, मैं फिर जो मेरी माँ बताती, मैं रेंगता था, रेंगते हुए मैं चला गया गाय के नीचे। अच्छा गाय नहीं समझा कि उसका बच्चा आ गया नीचे, ठीक है। मैं यूँ जो भी था, तो वो अच्छा लोग समझ रहे हैं कि तो किसी तरह बाहर निकालनी, तो गाय कुचल देगी इसको। तो इतने में मेरी माँ देख रही थी, मेरी माँ ने वहाँ से जैसे कोई
चीते की तरफ माँ तो माँ है ना सर, माँ तो माँ है ना सर। उसको पकड़ के चले और उसने में गाय बैठ गई, हाँ माँ है। बाल बाल बच गया मैं। ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद भी है, मेरी माँ ने भी मुझे बताया। ये सब कुछ मैं देखा था। अब वो एक होला सा है, कुछ विजन कभी कभी याद आता था। वहाँ तो बच गए, फंस कहाँ गए? जी वहाँ तो बच गए, फंस कहाँ गए? फंस तो जाहिर है, फिर 2 दफा फंसा। ये तो आपको मैं बताऊं, ये शादी जो है ना आगे सर, ये आप प्लान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जैसे लाइक रोलेट होता है ना, वो कैसीनो में हाँ घूम रहा होता है, कहीं भी आगे खड़ा हो जाता है। ये एक किस्म का गैम्बल है। यू हैव टू बी वेरी वेरी लकी टू गेट अ गुड वाइफ। और आपको पता है, जब यहाँ अच्छी औरत मिल जाएगी तो वहाँ भी अच्छी औरत मिल जाएगी। यहाँ भी जन्नत, वहाँ भी जन्नत। यहाँ भी और जन्नत अगर और वहाँ भी आपको जन्नत। मोहम्मद अगर अली भाई, आपको गलत हमारे औरत पास टाइम बहुत शॉर्ट है और हम चाहते हैं कि ईद की खुशियों को दोबारा करें आपके एक बेहतरीन से सॉन्ग से, दोस्ती। जी, एक बच्चों के लिए मैंने गाया था बहुत पहले, दोस्ती। तो बहुत अच्छा सॉन्ग था, मुझे बड़ा मजा आया। और गुड्डू आज के ये साथ- तला के लिए होगा। आज तला के लिए, आज तला के लिए, तला के लिए, तला के लिए। तला के लिए। जी, दोस्ती आपका का माइक मौजू है, माइक है। और तला और प्रिया के लिए, बच्चों के लिए होगा। हाँ, और उसमें मेरे ख्याल में Thank you. अगर वीडियो भी आप चलाएंगे जी, तो जी। बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे बढ़ाओ दोस्ती, करके निभाओ दोस्ती, आगे बढ़कर हाथ मिलाकर पक्की बनाओ दोस्ती, सबको सिखाओ दोस्ती, करके निभाओ दोस्ती, खुशियाँ देकर खुशियाँ लेकर पक्की बनाओ दोस्ती। आपके लिए भी है, पूरे पाकिस्तान के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए ईद मुबारक। ईद मुबारक। जो भी सबको दोस्त बनाए, खुशियाँ देखे, मुश्किल जब भी उस पे आए, दोस्त उसे आसान बनाए। जो भी सबको दोस्त बनाए, खुशियाँ देखे, मुश्किल जब भी उस पे आए, दोस्त उसे आसान बनाए। सबसे बढ़ाओ दोस्ती, करके निभाओ दोस्ती, आगे बढ़कर हाथ मिलाकर पक्की बनाओ दोस्ती, सबको सिखाओ दोस्ती, करके निभाओ दोस्ती, खुशियाँ देकर खुशियाँ लेकर पक्की बनाओ दोस्ती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जबरदस्त सर। मैं तो कह रहा हूँ जरा माइक मुझे भी दे, तला, मैं भी सुना दूं आप कुछ। जानते ना मैं आज भी के सुना दौर दूं। में नसीम भाई, एक छोटा सा नहीं, मैं एक से तला जी, जी, आप बोलिए, से बोलिए। तला आप अली जफर को जानते हैं ना, जी आतिफ असलम को भी जानते हैं। जी जो वो दौर था ना, उस दौर के ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, आतिफ Legend हैं असलम ये हमारे। लेजेंड, ये बैठे हुए हैं अली जफर, ये जो आप, और करीब भी नहीं है, करीब भी नहीं है सर, मैं ये उनका बहुत तो रेस्पेक्ट वो- है, हमारे मुल्क का बड़ा माम है। लेकिन ये वो लीजेंड्स हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में मौसीकी को एक नई जहद दी, जहद दी, रूह एक फूकी चेंज नहीं। लाए थे। एक एरा, इनके एरा ने पाकिस्तान में मौसीकी बदल के रखी। बदल के रख दी, बिल्कुल। ये तो मैं आतिफ असलम, सॉरी गलत एक लफ्ज कह गया, वो दोनों हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, अब हम किसी से यकीनन कंपेयर बहुत नहीं बड़ा कर नाम है, रहे, यकीन। बहुत बड़ा। लेकिन ये ट्रेंड सेटर बैठे हुए,
जिन्होंने ट्रेंड सेट करके दिया जिस पे आज सब लोग चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आसिफ मूसा भाई, मेरा भी दिल चाह रहा है कि ईद का मौका है तो मैं भी कोको कोरीना, एक ही सॉन्ग आता है जिंदगी में, वही सुना देता हूँ। सुना दे यार भाई, सुना दे। कह दूंगा दिल की बात, शाहीन सुना दे। वैसे कोको है कौन ये भी बता, हर दफा सुना दे। वो भी बता देंगे नसीम भाई, वो भी बता देंगे जी। नाजरीन बर्दाश्त कीजिएगा, हुसैन को बताना है अपने कोको को। बिल्कुल बताऊंगा हुसैन। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली पाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना है। 1 2 3 4। हो सकता है कल को मुझको वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल को मुझको वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल भर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। 1 2 3 4। मेरे ख्यालों पे चाहिए एक सूरत मतवाली सी, वो रहती है मेरे घर पे, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। बहुत तला भी कोको कोरीना, तला कोको कोरीना। बहुत जबरदस्त। आसिफ भाई, आपको सॉन्ग से दिलचस्पी है? नहीं, मुझे सॉन्ग से कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी के लिए कुछ सुनाना चाहें? भाभी के लिए कुछ सुना दें। भाभी के लिए जी, बहुत ज्यादा सुना देंगे। मैं भाभी के लिए सॉन्ग तो नहीं, सीधी लेकिन एक शेर कहूंगा। बिल्कुल सुनाएं। हाँ, उनके लिए शेर ये है कि अंदाज़े बयां अगरचा मेरा शौक नहीं है, शायद कि मेरी बात मेरे दिल में उतर जाए। सर, ये जरूरी है। अब मैंने उसको ये बता दिया है और रिकॉर्ड भी हो गया है। अब उसको एक मैसेज चला जाएगा और अब वो सुन लेगी और समझ भी जाएगी। मैं ये क्लिप भिजवाऊंगा आपको जरूर, इंशाल्लाह। मेरी तरफ से भी बेटा आप ये कैमरे के सामने कहिए कि देखते रहिए शाहीन की परवाज फराज शाहीन के साथ। बोलो। हाँ बोलिए। देखते रहिए शाहीन की परवाज फराज शाहीन के साथ। नाज़रीन, इसके साथ ही मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज, इन्वरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। इस तपते गर्मी का बस एक ही हल है और वो चेरी एयर कूलर है, जो है कीमत में कम, जिसकी एयर थ्रो में है दम। आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए, गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी एयर कूलर लाओ, गर्मा गर्मी दूर भगाओ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज। मैं हूं पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लेजेंड, खूबसूरत और बहुत प्यारे पाकिस्तानी जनाब मोहम्मद अली भाई। जी सर। एक कहूँ दिल की बात आपको शाहीन की परवाज से। बिल्कुल सर। आपके लिए न्यू सोल्जर सिटी की तरफ से एक प्लॉट गिफ्ट किया गया है 120 गज का, और मैं चाहता हूं कि ये ईद का गिफ्ट आपको अपने हाथ से पेश करूं। ले लो, बिल्कुल ले लें। वेट तो है इसका 120 गज का है, वेट काफी है। न्यू सोल्जर सिटी की तरफ से और समीर साहब की तरफ दे भी दे यार। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आप सब लोगों को दिली ईद मुबारक हमारी तरफ से। बस ज़रा खाने पीने का ख्याल रखिएगा, अपना पेट समझ के खाइएगा। बहुत शुक्रिया। और शाहीन की परवाज के लिए क्या और शाहीन की परवाज के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखते रहिए शाहीन की परवाज फराज अकबर शाहीन के साथ। फराज अकबर शाहीन के साथ हर इतवार को 10 बजे 10:05 पे 10:05 पर जरूर देखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ग्रेट। और एक प्लॉट हम कैसे भूल सकते हैं आपको, तला अहमद,
न्यू सोल्जर सिटी की तरफ से 120 गज का प्लॉट आपके लिए भी है। समीर साहब ने आपके लिए भी प्लॉट आपको ईद के इस मौके पे गिफ्ट किया है। ये मैं चाहता हूं कि आसिफ मूसा भाई आपको पेश करें। आसिफ भाई आपके हाथ से। सर लेजेंड बैठे हैं, ये सब हमारे माइक कैसा लगा हुआ है, इनसे लूंगा और अपना नसीम भाई अपने हाथ से देंगे। नहीं अली भाई नसीम भाई की माइक लगे में उठना मुश्किल हो जाएगा ना, इस वजह से आप नहीं अली भाई उठ जाइए, माइक उठ सकते पता हैं। नहीं, मैं हाथ में माइक बड़ा लेके कुछ आए। लगा हुआ है इतना आसान है। ये रहा आपका माइक। बस आ जाए ऐसे खड़े हो गए। बल्कि आप हाथ लगा दीजिए, आप हाथ लगा दीजिए, क्योंकि माइक में आप हाथ लगा देंगे मैं दे दूंगा। ये लीजिए तला भाई, तला भाई, बहुत मुबारक हो तला भाई, जज़ाकल्लाह। एंड गुड लक तला। शहीन। शाबाश, आप बहुत Thanks. कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं बेटा, शाबाश। न्यू सोल्जर सिटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू सोल्जर सिटी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस खूबसूरत तोहफे के लिए, क्या बात और शाहीन की परवाज के लिए। और शाहीन की परवाज के लिए भी। और आप शाहीन की परवाज को हर इतवार देख सकते हैं रात 10:05 पर फराज इकबाल साहब के साथ, फराज शाहीन के फराज साथ। शाहीन साहब के साथ। बहुत देखिए शुक्रिया। हमारे सोल्जर्स ने पूरे कौम को खुश कर दिया, क्या और बात। सोल्जर ने जो है वो तला को खुश कर दिया। या दिस इज इम्पोर्टेंट। इंशाल्लाह। और ईद के लिए, ईद के दिन बहुत दुआ भी है जबरदस्त है। हमारी के न्यू सोल्जर सिटी वालों को अल्लाह ताला तरक्की दे, उनके काम आमीन, और जो है बरकत ही बरकत अता फरमाए। बिल्कुल। आसिफ भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया। छोटा टाइम है, थोड़ा सा टाइम बचा है, कहें दिल की बात शाहीन की परवाज से पूरे पाकिस्तान को कोई मैसेज देना चाहें। देखें, एक तो ईद का मौका है और तमाम जितने भी अहले पाकिस्तान है वो ईद मना रहे हैं और कुर्बानी भी कर रहे हैं, गोश्त भी बांट रहे हैं और गोश्त खा भी रहे हैं। इस ईद कुर्बान पे जो है मुस्तहिकीन और गरीब का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि एहसास सबसे बड़ी चीज़ है। हर माशरे में लोग कहते हैं कि रिश्ते, देखिए रिश्ते तब तक नहीं बनते जब तक एहसास नहीं होता। अगर बहन है, भाई है, रिश्तेदार है, अगर उनमें एहसास है तो सबसे बड़ा रिश्तेदार वो है। वालदेन के बाद मैं इस आपको बात बताऊं कि मेरे वालदेन, उनसे बढ़ के तो इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे लिए। लेकिन ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने आज आसिफ मूसा को आसिफ मूसा बनाया अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद, शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे मोहसिन, मेरे वेल विशर, वो हैं हबीबुर रहमान साहब, हबीबुर जिन्होंने मेरी वालदेन के बाद वो ये चाहते हैं कि आसिफ मूसा एक कामयाब शख्स हो, किसी आमीन, मकाम पर हो। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मकाम पे पहुंचाया, पहले चेयरमैन, MPA, अब इंशाल्लाह और भी आगे जाएंगे आप लोगों की दुआओं से। तो बस मेरी तमाम लोगों से, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि आपस की जो रंजिश हैं, अना है, नफ़रत हैं, उसको ज़िबा करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और हमारी 5 न्यूज़ की टीम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक आपकी तरफ से। आसिफ मूसा और चैनल 5 की जो पूरी टीम है उसकी तरफ से, फराज अकबर शाहीन की तरफ से और शाहीन की परवाज से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। नसीम भाई आपका एक छोटा सा मैसेज। फराज भाई मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि हम सब शाहीन कहलाते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही हो तो शाहीन कहलाते हैं। अल्लाह शाहीन की परवाज़ को बहुत बुलंद करे आपके प्रोग्राम को। अल्लाह लेकिन दर हकीकत हम अपनी आवाम को देखें, शाहीनों को तो उनकी परवाज़ इस वक्त ज़्यादा बुलंद नहीं है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अब तो सबने कुर्बानी भी कर ली, अगर मैं पहले ये बात कहता तो अजीब सी लगती, अगले साल से ज़रूर ध्यान करें। का जानवर लेके आ रहे हैं, वो जानवर अगर उसके वेट करें और प्रॉपर तौर पे करें तो वो गोश्त पड़ रहा है आपको 17,000 रुपए किलो, 19,000 रुपए किलो। आप वो गरीबों में ही तकसीम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आप वो जो 1,400 रुपए किलो गोश्त है वो आप 18,000 रुपए किलो, 19,000 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। 2.5 करोड़ का तो 2.5 लाख कमाल रुपए बात किलो हो गया ना सर, भाई। कमाल आपने कहा सर, आपने जो बात कही वो सर सोचने वाली अपनी बात अना है। की तस्कीन के लिए हाय, हाय, हाय। मोहल्ले में मेरा जानवर सबसे बड़ा नजर आए, सबसे बड़ी मेरा चीज़। नाम सबसे ज्यादा हो। क्या जब फायदा? हम खुद लोग सोचेंगे, जब हम इस चीज का फैसला करेंगे कि मैं अना की जिद में नहीं पड़ूंगा, मुझे नहीं चाहिए बहुत बड़ा जानवर, अगर वो जो 2.5 करोड़ का जानवर ले रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको और इससे इस्तात दे। जी वो जानवर अगर हकीकत कीमत में देखें, सिर्फ अगर आपकी अना खत्म हो जाए कि मेरी गली में सबसे बड़ा जानवर होना चाहिए, मेरे शहर में बड़ा जानवर होना चाहिए, वो खत्म कर लें आप, तो वो जानवर जो है वो चंद लाख रुपए का है जो करोड़ों में चला गया है। जी उससे बेहतर ही कुछ बच्चियों की शादी कर दें, और जो शाहीनों की परवाज नीचे है ना, उनकी परवाज बुलंद करने का काम कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा बहुत बेहतर होगा। जबरदस्त, जी भैया, जबरदस्त। आप कमाल बात। जल्दी से, क्या टाइम बात। बहुत शॉर्ट है।
मैं जैसे इन्होंने बात की कि जो बेटियां घरों में बैठी जहेज की वजह से उनकी शादी पर खर्चा किया जाए, तो वहीं से मुझे एक बात याद आ रही है। तो अगर देखा जाए तो उसके पीछे यही वजूहात आ रही हैं कि उनके पहले ही बचपन में कहीं रिश्ता तय कर दिया गया। अब बच्चियां बड़ी होती हैं, जवान होती हैं, तो उनकी भी अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अगर वो वहाँ शादी नहीं करना चाह रही हैं तो इस चीज़ पे ना माँ बाप को, वालिदैन को फोकस करना चाहिए कि बचपन में कोई डिसीजन ना लिया जाए। जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, वो भले बेटा है या बेटी है, जब तक वो अपना डिसीजन, अपना फैसला आपको खुद नहीं बता देते, आप डिसीजन नहीं लें, क्योंकि लाइफ उनकी है, उन्हें जीनी है। कल को आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स और नहीं बन रही, डिवोर्स की ज़्यादातर वजूहात यही होती हैं कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, खुश नहीं है। तो मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी हो, बेटा हो, पहले उससे पूछें कि वो खुश है, नहीं है, फिर उसकी लाइफ के डिसीजंस लें। ठीक है मोहम्मद अली भाई, आप जल्दी से मैं ये फराज भाई, प्रिया ने घर पे पैगाम तो नहीं दिया है? नहीं, वो 2.5 करोड़ का तस्करा आपने किया था ना। एक्चुअली मेरे मैं बाबा ये कह जो रहा है, हूँ कि नहीं, प्रिया 2.5 ने करोड़ का आपकी भी बचपन में रिश्ता तय हो गया, आपने अम्मी को बता दिया, नहीं, देखो ये बिल्कुल पैगाम नहीं, से मेरे बाहर है पापा कि- ने 2.5 करोड़ का तस्करा आपने किया था कि 2.5 करोड़ का जानवर ना दें। नहीं, अब मेरे आप पापा समझ- ने बचपन से ही, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, जी, उन्होंने जी। मुझे जब से ही बिठा मोहम्मद के भाई, ये जल्दी बात से बहुत आपका अच्छे मैसेज, से समझाई। जल्दी से मेरे मैसेज ये है कि हमारे हमवतनों को कि देखिए, जानवर की कुर्बानी आप करते हैं तो याद रखिएगा, जो दुआ पड़ी जाती है उसका मतलब ये है कि जिस तरह इस जानवर का खून मैं अल्लाह ताला की राह में बहा रहा हूँ, मैं अपना खून भी इसी तरह अल्लाह ताला के लिए बहाने के लिए। बहाऊंगा। हाँ, याद याद रखिएगा, ये कसम होती है आपके लिए, इसे चीज़ का ख्याल रखिएगा। देखो बहुत शुक्रिया। आपका शायद फ़ोन बज रहा था, आप इसे थोड़ा सा बंद कर लीजिए, तला। क्योंकि कोई बात नहीं। तला का पैगाम रह गया है भाई। नाज़रीन, मैं सबसे पहले जो पैगाम और मैसेज देना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, शाहीन की परवाज़ से दिल की गहराइयों से बहुत सारी ईद मुबारक, और खुसूसन मेरी अम्मी को, नसीम भाई की अम्मी को शाहीन की परवाज़ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। फ़ारूक शाहीन साहब को बहुत ईद मुबारक दिल की गहराइयों से। अली, हुसैन, हसन, सबको दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अब्दुर्रहीम, आपको ईद मुबारक। इसके अलावा मातली के रहने वाले तमाम लोगों को, हैदराबाद के तमाम लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखते रहिए शाहीन की परवाज़ हर इतवार 10:10 पे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।